नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल झारखंड पाठशाला। दोस्तों, आज हम 12th क्लास के एक पोएम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और ये लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा। तो दोस्तों चलिए इसकी समरी को हम लोग देखते हैं। अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस पोएम में कवि कहते हैं दोस्तों, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट स्टिल विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। यहाँ पे कवि कहते हैं जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो कोई भी साधन जो इंसान को खुशी देती है उसे थिंग ऑफ ब्यूटी बता रहे कवि। तो ऐसे जो थिंग होती है वो हमेशा अस्तित्व में बनी रहती है और इसकी सुंदरता जो है वो बढ़ती जाती है, और जो थिंग ऑफ ब्यूटी होते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि ये हमारे लिए एक बोअर प्रदान करती है। बोअर एक ऐसा प्लेस होता है दोस्तों जहाँ हमें क्वाइट मिलती हो, यानी शांति मिलती हो, एक निंद्रा मिलती हो जो मधुर सपनों से भरा हो, जिससे हमें एक स्वास्थ्य मिलता है यानी हेल्थ मिलती है, एक अच्छी हेल्थ मिलती है, और क्वाइट ब्रीदिंग यानी राहत मिलती है। तो ऐसे प्लेस को बोअर यहाँ पे कवि कहते हैं जो हमें थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड करती है। आगे देखते हैं कि पोएट यहाँ पे क्या कह रहे हैं। पोएट कहते हैं आगे, देयरफॉर अर्थात इसलिए, ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग अ फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। फिर यहाँ पोएट कहते हैं कि इसी कारण से हम क्या करते हैं, हर अगले दिन, मोरो का अर्थ होता है टुमोरो, तो हर अगले दिन हम लोग एक फ्लोरी बैंड बनाते हैं यानी फूलों की माला बनाते हैं। फूलों की माला बनाना अर्थात थिंग ऑफ ब्यूटी जो है दोस्तों वो मैक्सिमम नेचुरल थिंग्स होते हैं और उनका हम लोग थिंग ऑफ ब्यूटी कहाँ पे माला बनाते हैं, जो हमें क्या करती है, अर्थ के साथ जोड़े रखती है यानी नेचर के साथ जोड़े रखती है। फिर आगे कवि कहते हैं, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। तो दोस्तों यहाँ पर कवि ये भी बता रहे हैं कि दुनिया में हमारे साथ क्या क्या होती है। ठीक है, तो हमारे लाइफ में निराशा भी होती है, ठीक है, इनह्यूमन यानी अमानवता भी होती है। इसके अलावा संसार में जो है नोबल नेचर की कमी होती है, यानी जो मानवता है उसकी कमी होती है। इसके अलावा ग्लूमी डेज भी होते हैं यानी उदासी से भरा दिन भी होता है दोस्तों। इसके अलावा अनहेल्दी और डार्केंड वेज भी होते हैं, यानी हमारे लाइफ की जो राहें होती है वो अनहेल्दी होती है यानी बहुत कठिनाइयों से भरी होती है। ठीक है, और इसके अलावा वो ओवर डार्कन होती है यानी अंधकार से भरी होती है, जो हमारे लिए बनी है, जो हमारी राह में ये सब आ जाती है, हमारे लक्ष्य के राह में, जिन कारण से हम लोग क्या होते हैं ना, हमारा लाइफ जो होता है वो बिल्कुल निराशा वाली होती है, ग्लूमी डेज होती है। तो आगे देखते हैं कि पोएट क्या कहते हैं, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब के होते हुए भी, यानी कठिनाइयों से भरी राह और जो हमारी राह जो अंधकार है, ठीक है, हमारी दिन जो उदासी वाला जो होती है दोस्तों, ठीक है, दुनिया में जो मानवता की कमी होती है और अमानवता से भरी हुई है, इन सब के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पेल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। तो इन सब के होते हुए भी ब्यूटी का कुछ ऐसे भी शेप्स हैं जो कि हमारी जो डार्क स्पिरिट है यानी निराशा से भरी जो आत्मा है, ठीक है, उससे कफन को हटा देती है, उससे कफन को हटा देती है। उसके बाद कवि कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी के नाम भी ले रहे हैं, जिनमें से तो एक सच द सन यानी सन है, द मून, ट्री ओल्ड एंड यंग, sprouting a shady boon
फॉर सिंपल शिप्स। तो थिंग ऑफ ब्यूटी में सन है दोस्तों, जो रात को दूर करके हमारे लिए एक नई सुबह लेकर के आती है। मून भी है दोस्तों, जो कि क्या करती है, जिस तरह से सन, ठीक है, रात के ये पेल को हटा करके हमारे लिए सुबह लेकर के आती है, उसी प्रकार जो अंधकार जो होता है दोस्तों, मून जो है, ठीक है, अंधकार को कम कर देती है। फिर क्या है, ट्री है दोस्तों, वो ट्री क्या करती है, जो छोटे बड़े ट्री होते हैं वो एक शेडी का निर्माण करते हैं, एक छायादार प्लेस का निर्माण करते हैं, जो कि एक वरदान के समान होती है सिंपल शिप्स के लिए, यानी जो मासूम से एनिमल्स है, भेड़ जो है, उन सब के लिए। इसके अलावा एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। इसके बाद वो डेफोडिल्स एक प्रकार का फ्लावर होता है दोस्तों, उसे भी वो थिंग ऑफ ब्यूटी बताते हैं, जो कि ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं, यानी जो कि जंगल में खिलते हैं। फिर कभी कहते हैं एंड क्लियर रील्स, यानी क्लियर रील्स, रील्स यानी छोटे छोटे जो पानी के स्रोत होते हैं, जो जंगलों से या पहाड़ियों से निकलते हैं और मिल करके बड़े स्रोत का निर्माण करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे जो रील्स हैं, यानी जो पानी के स्रोत हैं, वो काफ़ी क्लियर होते हैं, ठीक है, काफ़ी साफ होते हैं वो। दैट फॉर देम सेल्वेज कूलिंग कवर्ड मेक जियांट द हॉट सीजन। और इस प्रकार वे लोग क्या करते हैं, खुद के लिए एक कूलिंग कवर्ड का निर्माण करते हैं, यानी एक ठंडी चादर का निर्माण करते हैं, परत का निर्माण करते हैं, जियांट हॉट सीजन से बचने के लिए। तो वो भी एक प्रकार का थिंग ऑफ ब्यूटी है दोस्तों। द मीट फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल में जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, उसमें जो छोटे छोटे पौधे हैं उन सब के बीच में, जिसे ब्रेक कहा गया यहाँ पे, तो वो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और वे छोटे छोटे पौधे भरे होते हैं रोज से, यानी गुलाब से, उनमें गुलाब खिलते हैं। और मानो ये जंगल में कैसा दिख रहा है, एक स्प्रिंकलिंग के तरह दिख रहा है, यानी लग रहा है जैसे कोई जंगल में रंग को बिखेर दिया हो, इस प्रकार वो जंगल में लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कवि क्या कहते हैं। आगे फिर कवि कह रहे हैं एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड। यहाँ पे कवि कहते हैं जितने भी लवली टेल्स हैं, यानी कहानियाँ हैं, जो कभी हम लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनमें जो सूरवीरों की गाथा सुनाई जाती है, उनकी मृत्यु के बारे में जो सुनाई जाती है, ठीक है, माइटी डेड का अर्थ यही होती है, जो सूरवीर की जो मृत्यु होती है ना, जो महान मृत्यु होती है, उन्हें ही माइटी डेड कहा जाता है। तो उनके बारे में जो हम इमेजिन करते हैं, ठीक है, तो उनका जो अंत है ना, वो एक गौरवमय होता है। उनका अंत कैसा होता है, गौरवमय होता है, और उसे भी हम लोग थिंग ऑफ ब्यूटी के समान ही देखते हैं। तो वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी ही है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लास्ट के दो लाइन जो हैं, यहाँ पे पोएट कहते हैं एन इनलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पॉरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। इसका अर्थ ये है कि जो इनलेस फाउंटेन है, यानी ना खत्म होने वाली जो झरना है, वो अमृत की एक झरना है, ठीक है, और ये हम पर गिराया गया है, या हम पर ये ढाला गया है, कहाँ से, तो हेवन ब्रिंक से, यानी स्वर्ग के द्वार से। यानी जितने भी आपके थिंग ऑफ ब्यूटी हैं दोस्तों, उसे अमृत के समान यहाँ पे पोएट बताते हैं। एक ऐसा अमृत का वो फुहारा है जो कभी खत्म नहीं होगी, और इसे जो है वो भगवान ने स्वर्ग से, ठीक है, स्वर्ग के द्वार से हम पर, यानी इस पृथ्वी पर गिराया है। तो दोस्तों ये आज की पोएम का समरी समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे इस पोएम को। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।